जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसके पीछे एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है। और अगर आज इस संस्थान का बेहतरीन संचालन हो रहा है तो इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी का हाथ है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस संस्थान की मैनेजमेंट हमारे भाई रोहतास और उनकी धर्मपत्नी श्री मधुबाला के द्वारा किया जा रहा है। और इनमें एक बहुत ही एक क्वालिटी है कि ये प्रॉब्लम को चांस में बदलने का एक क्षमता है इनमें। और इसी के साथ मैं आप सबकी तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब श्री भूप सिंह जी गासोलिया, जो आए हुए बच्चों का मोटिवेशन करें। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज समय के अनुसार ये एक बहुत बड़ी मांग है कि हर क्षेत्र के अंदर जो है हर जगह शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो है लाइब्रेरी की बहुत ही ज़रूरत है। उसे महसूस करते हुए ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सबसे पहले तो रोहतास जी को और मधु को और उसके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खास तौर से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सराहनीय जो कार्य किया है वो बधाई के पात्र हैं। मैं दोबारा उनका सभी की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो है इस विद्यागर्ज लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें, ताकि इन्होंने जो अपना अहम जो निश्चय किया है उसके अंदर जो है हमारे गांव के बच्चे और इनका जो निश्चय है वो पूरा हो सके। तो मैं यही कहूँगा कि लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। और अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई दिक्कत या कमियां हैं उन्हें भी जो है आगे कहने का प्रयत्न करें, ताकि उनके अंदर जो है सुधार हो सके। तो दोबारा आप सबका धन्यवाद और रोहतास जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सदस्यगण, स्टूडेंट्स और गांव के अंदर जो इस लाइब्रेरी का शुभारंभ हो रहा है, तो मैं मेरे छोटे भाई रोहतास को बधाई देना चाहूँगा कि भविष्य में इसको और भी आधुनिक तरीके से और हर चीज़ की इसकी पूर्ति करे और गांव के लिए भी शिक्षा के लिए इसमें सुधार मिलेगा। और हमारे गांव की जो इस पढ़ाई, जैसे लड़कियां तो कॉलेज में जा सकती है, लेकिन हमारी बहुएं हैं जो इस संस्थान में आपका वेस्ट शेड्यूल काट के समय निकाल के तो यहाँ 2 घंटा 4 घंटा अपनी स्टडी कर सके, तो इसके लिए गांव में भी फायदा होगा, शिक्षा भी सत्र बढ़ेगा गांव का। तो मैं रोहतास को और उसकी मिसिज को और उनके परिवार को ये संस्थान का शुभारंभ पर सभी को बधाई देता हूँ तहे दिल से। धन्यवाद भाई साहब, आपने इतने सुंदर विचार रखे। और दोस्तों, मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए जितने कमिटेड होंगे, ये संस्थान आपके साथ हमेशा कोऑपरेट करेगा कि वो अपने विचार रखें और हम सबको मोटिवेट करें। बच्चों, आज आपको लाइब्रेरी की सौगात दी गई है और लाइब्रेरी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि पढ़ने के लिए ना सबसे अच्छा जो एक टाइमिंग का शेड्यूल होता है वो लाइब्रेरी में जाके ही पूरा होता है। तो जब से आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जीनियस माने जाते हैं। उन्होंने वो सबसे ज़्यादा जीनियस ज्ञात जो हिस्ट्री है आईक्यू की, तो सबसे ज़्यादा आईक्यू उनका ही माना गया है।
उन्होंने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें एक एड्रेस मालूम होना चाहिए और वो एड्रेस है हमारी लाइब्रेरी का होना चाहिए। तो मैं रोहतास जी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने गांव स्तर पर एक बहुत अच्छा मंच या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है बच्चों के लिए, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और पढ़ने की जहाँ तक बात है, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से पढ़े हुए हैं, तो कुछ बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई छोड़ भी दी होगी। मैं एक छोटी सी आपको कहानी शेयर करता हूँ आपके साथ। वो कहानी बताएगी कि आप जब लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हो ना, आपके मन में जब लक्ष्य आ जाता है तो आपका जो पहला कदम होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कहानी है अंबिका नाम की एक महिला की। वो तमिलनाडु की थी, बेसिक रूप से वो तमिलनाडु की है, मद्रासी है। तो वो 10 पढ़ी हुई थी। 10 पढ़ने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद उसकी जो शादी होती है वो 14 साल की आयु में हो जाती है, मतलब 10 ही पढ़ी हुई है वो, और एक बिल्कुल घरेलू महिला है वो बिल्कुल। और उसकी जो शादी होती है वो एक पुलिस के कांस्टेबल के साथ होती है। तो एक दिन क्या होता है कि स्कूल में एक प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस का, तो वो महिला अपने पति के साथ स्कूल में जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि जो उसका जो पति है या हस्बैंड, वो जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर आते हैं ना, उन सारों को सैल्यूट करता है। तो वो पूछती है कि ये क्या बात, कोई किसी ने आपको सैल्यूट नहीं किया और आप सभी को सैल्यूट कर रहे हो। तब वो कांस्टेबल बताता है कि वो सारे मेरे बड़े अधिकारी हैं, वो IPS हैं और ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो वो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ऊंचे पद पर है, इसलिए मैं उन सबको सैल्यूट कर रहा था। तब वो कहती है कि मेरे को भी तो IPS बनना है। तो वो हंसता है, उसका मजाक भी उड़ाता है कि तू तो 10 पढ़ी हुई है, तू कैसे IPS बन सकती है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को IPS बनना है। और तब वो उसका जो निश्चय है वो दृढ़ होता है। तो उसका पति देखता है कि इसका जो निश्चय है ना, चलो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो उसको वो बताता है कि इसके लिए तो आपको BA करनी पड़ेगी पहले। तो वो कहती है मैं तैयार हूँ, मैं BA भी कर लूँगी। तब वो अपनी यात्रा वो शुरू करती है और वो BA पहले डिस्टेंस से वो +2 करती है, उसके बाद में डिस्टेंस लर्निंग मोड से ही वो BA करती है। अब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो IPS या IAS या सिविल सर्विसेज के लिए पूरी हो जाती है। तब वो कहती है कि यहाँ पढ़ने के लिए मेरे पास थोड़ा उचित वातावरण नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए मेरे को मद्रास भेज दीजिए। तब वो मद्रास जाती है और वहाँ वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। 3 साल वो कड़ी मेहनत करती है, 3 साल नतीजा उसके अनुसार नहीं आता है। तब उसका पति उसको कहता है कि नहीं, आप वापस आ जाओ, यहाँ बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी है, मैं भी परेशान हो गया हूँ, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो वो कहती है नहीं, मेरे को एक लास्ट चांस आप और दीजिए, ये लास्ट चांस है, अगर इस बार मैं प्रयास में असफल हो जाती हूँ तो वापस मैं घर आ जाऊँगी। अगले साल वो फिर बड़ी अच्छी मेहनत करती है और एक बहुत अच्छी रैंक लेके आती है और IPS बन जाती है। वो महिला आज भी मुंबई के मलाड में IPS ऑफिसर है और बड़ी दबंग IPS ऑफिसर के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस कहानी का यही मोटिवेशन है कि जब भी हम लक्ष्य सोचते हैं, क्योंकि जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, जीवन की त्रासदी ये है कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। तो इसलिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदार रहिए। ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। ईमानदारी अनुशासन की होनी चाहिए, ईमानदारी आपकी मेहनत की होनी चाहिए। अगर आप मेहनत में ईमानदार नहीं हो ना, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से अपना प्रयास कीजिए, लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंच पे उपस्थित गांव के सरपंच महावीर भाटी, स्कूल के प्राचार्य श्री राय सिंह जी गोदारा, भूतपूर्व सरपंच श्री गौरीशंकर जी मंडा, भूतपूर्व सरपंच श्री भूप सिंह जी गासोलिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री द्वारका प्रसाद जी और गांव में से आए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस देश के भविष्य निर्धारक बच्चों, मैं आप सबको इस लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह की बधाई देता हूं और घोडेला परिवार का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गांव में एक अच्छी सुविधाओं से लेस लाइब्रेरी जो दी है, जो बच्चों को आगे प्रेरित करती रहेगी। मैं आपको बता देता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, उसे रायचंद बहुत मिलते हैं।
आप ऐसे करो, ये करो। और ज्ञानचंद उससे भी ज़्यादा है। और हुक्मचंद तो कहने की ज़रूरत नहीं, हर मोड़ पे मिल जाते हैं। बनने की ज़रूरत है तो करमचंद बनने की ज़रूरत है, जो खुद काम करने में विश्वास करता। और जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे, चाहे आपको बाहरी मोटिवेशन कितनी मिलती रहे, आप दुनिया बदल सकते हो, आप ये कर सकते हो, जब तक आप खुद नहीं उठते, अपने अंदर से खुद को तैयार नहीं करोगे, तब तक लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। कुछ विद्यार्थियों में ये भी नेगेटिविटी होती है कि मुझे सी ग्रुप का नहीं देना, मुझे डी ग्रुप का नहीं देना। आप ये समझिए कि इस देश दुनिया के विकास में, चाहे वो खेत में कार्यरत किसान है, चाहे फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूर है, सड़कों पे कार्यरत मजदूर है, चाहे सी ग्रुप का कर्मचारी है, चाहे डी ग्रुप का कर्मचारी है, उनकी भूमिका आपके IAS IPS से ज़्यादा होती है। वो वास्तव में धरातल तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। तो कंपटीशन कोई भी हो, उसको एक तो संकीर्ण मानसिकता के साथ मत देखिए कि ये कंपटीशन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए मेरे लिए, और एक उसमें लगन और सतत प्रयास उसके लिए जारी रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी में करना कुछ चाहते हैं परंतु वो नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैच खेला जाता है ना, तो हर मैच जीतने के लिए नहीं होता। आप जिस मैच में हार जाते हो, वो आपको जीतने वाले से ज़्यादा सीख दे के जाता है, कुछ समझाइश दे के जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में एक लक्ष्य मत बनाइए, जो लक्ष्य है उसके साथ साथ अपना साइड का प्रारूप भी तैयार रखिए कि मुझे IAS मेरा लक्ष्य है, पर उसके साथ यदि मुझे कोई टीचर की भी जॉब करनी पड़े, मुझे पटवारी की भी करनी पड़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, मेहनत करते रहें, पर उसके साथ साथ अपना रोज़गार भी सुरक्षित करें। और गांव में जो लाइब्रेरी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सरकार भी नारी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लग रहे हैं। तो गांव के विकास के लिए लाइब्रेरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लाइब्रेरी है वो आपकी सीटिंग प्लान बनाती है। सेल्फ स्टडी जो आप खुद अध्ययन करते हो, उसके लिए आपको प्रेरणा देती है। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि गांव की बच्चियों को, गांव में जो बहुएं हैं, उनको पढ़ने का मौका आप बाहर नहीं भेज सकते, तो कम से कम इस लाइब्रेरी में उनको अध्ययन करवाएं। और गांव की तरक्की में, विकास में नारी शक्ति का भी अहम योगदान है, उसे स्थापित करें। सुंदर विचार रखें। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे नवनिर्वाचित सरपंच साहब श्री महावीर प्रसाद जी बाटी अपने कुछ विचार रखें और हम सबको। सभी को राम राम। आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जैसा कि आज विद्या लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, इसकी हमें ज़रूरत भी बहुत है हमारे गांव में बच्चियों को पढ़ने के लिए। और आज के टाइम इससे भी हर गांव में, हर जगह इसकी ज़रूरत महसूस होती है। लड़कियों को पढ़ाने में, बहुओं को पढ़ने में सरकार भी इसके लिए बहुत सहयोग कर रही है। और हमारे गांव में भी 2-3 लाइब्रेरी इसमें है, और ये भी बढ़िया उद्घाटन हो रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और मैं घोड़ेला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। नवनिर्वाचित सरपंच साहब शहीद भगत सिंह युवा क्लब से आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। उसके बाद भूतपूर्व सरपंच श्री गौरीशंकर जी मंडा और भूप सिंह जी घासवालिया को भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदर्श श्री राय सिंह जी को यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य है, शहीद भगत सिंह युवा क्लब हम चला रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है समाज का विकास करना। और समाज का विकास कब होगा? जब समाज का हर एक बच्चा शिक्षित होगा, समाज की नारी शिक्षित होगी, तो यही समाज का विकास है। तो इसके लिए मैं आप सबसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके सामने भी। अगर इस लाइब्रेरी में कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर लड़की आती है या जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, तो उस बच्ची की फ़ीस हमारे क्लब की तरफ से दी जाएगी। और कोई भी बच्ची ऐसी हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, UPSC की तैयारी करिए, तो आपको पता है अभी किताबों का आजकल बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो किसी भी समस्या का अगर आपको सामना करना पड़े, तो आपके जो शहीद भगत सिंह युवा क्लब के जो भाई हैं, वो आपके हमेशा साथ खड़े हैं। किताबों की आवश्यकता हो या लाइब्रेरी की फ़ीस की आवश्यकता हो, किसी भी समस्या में आपका साथ निभाने के लिए आपके भाई हमेशा आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।